हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इज वेरी पावरफुल एंड इट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ आवर कंप्यूटर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रोग्रामों का व्यवस्थित समूह होता है। बहुत सारे व्यवस्थित प्रोग्रामों का एक समूह होता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। इस प्रकार से पावरफुल होता है कि कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन है यानी एक्टिविटीज़ हैं, कार्य हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ को यही हैंडल करता है। यानी विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का कोई काम ही हम लोग नहीं कर सकते। कंप्यूटर में जितने भी वर्क डन किए जाते हैं या फिर वर्क किए जाते हैं, कंप्यूटर के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं, वो सारे के सारे वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से ही होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को नहीं चला सकते हैं, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम यही सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसी सॉफ्टवेयर के मदद से हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को ओपन कर पाते हैं या फिर रन करा पाते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मोबाइल या फिर कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा है, यूँ कह लीजिए कि डेड है, यानी उसको रन कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत हमें पड़ती है। या फिर यूँ कह लीजिए कि यही एक वो माध्यम है, यही एक वो मुख्य माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा एक यूज़र एक हार्डवेयर से कनेक्ट हो पाता है, एक यूज़र एक हार्डवेयर से इंटरैक्ट हो पाता है। जैसे कि हम अभी आपसे इंटरैक्ट हो पा रहे या फिर आप हमको देख पा रहे हो, इसके बीच में एक माध्यम है। वो माध्यम क्या है? ये वीडियो, जिस वीडियो को आप अभी देख रहे हो, इस वीडियो के जरिए आप मेरे लेक्चर को सुन पा रहे हो। इसी प्रकार से एक यूज़र एक हार्डवेयर से इंटरैक्ट तभी हो पाता है जब उसका माध्यम ओएस हो। क्या हो? ऑपरेटिंग सिस्टम हो। यूज़र कौन होता है? वो जो कि कंप्यूटर को चलाता है, यानी कोई पर्सन जो हार्डवेयर को चलाता है। या फिर जैसे आप अपने फ़ोन को चलाते हैं तो आप अपने फ़ोन के लिए यूज़र हो गए, उसी प्रकार से यूज़र जो हार्डवेयर को चलाने के लिए बैठा है वो तभी इंटरेक्ट हो पाता है या फिर कम्युनिकेट कर पाता है किसी कंप्यूटर से जबकि उसके पास एक माध्यम हो। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर में या फिर कंप्यूटर में या फिर इस मोबाइल में क्या होना चाहिए? इंस्टॉल होना चाहिए, तभी एक यूज़र किसी हार्डवेयर को रन करा पाएगा या फिर उस पर कोई काम, कोई वर्क या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी प्रकार का वो कमांड दे सकता है कंप्यूटर को और उससे वर्क करा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, जो कि माध्यम ही नहीं बल्कि यही एक रिसोर्स है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर से कोई भी वर्क डन करा पाते हैं। एंड इतना ही नहीं बल्कि आपको किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करना, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कराना हो, जैसे कि आपके फ़ोन में आपका व्हाट्सएप हो सकता है, ईमो हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, हाइक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, या फिर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो सकता है, टैली हो सकता है, ऑटोकैड हो सकता है। ये जितने सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जितने सारे प्रोग्राम हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम अगर रन करना है, रन कराना है या फिर चलाना है या फिर इस पर आपको वर्क करना है, तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका नाम अभी मैंने लिया, ये सब तभी रन करेगा जब आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम हो। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में रन करने वाला नहीं है। Thus I can say that ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो फाउंडेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फाउंडेशन है, बेस है या फिर आधार है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है CUI और दूसरा होता है GUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखते हैं कि CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस से हम लोग क्या समझते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आप काम करेंगे या फिर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करने के लिए आपको कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। यानी कोडिंग के द्वारा जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम काम करते हैं या फिर वर्क करते हैं उसे CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहा जाता है। या फिर
कैरेक्टर, कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर को यूज करके हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करेंगे उसे CUI कहा जाता है। या फिर यूं कह लीजिए, एक सेंटेंस में हम लोग कह लेते हैं कि वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें काम करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग, या फिर जिसमें काम करने का जो बेस है वो सिर्फ कोडिंग होता है, कोडिंग के आधार पे हम लोग उसमें काम करेंगे, उसे क्या कहा जाता है? CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आते हैं DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स एंड लाइनक्स। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग देख रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के द्वारा काम किए जाएंगे, इसमें आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर माउस आप इसमें यूज कर ही नहीं सकते हैं, माउस के द्वारा आप इसमें काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है तो कोडिंग के द्वारा ही आप इसमें काम करेंगे। सिंपली आपको एक फाइल या फिर एक फोल्डर आपको बनाना है तो फोल्डर बनाने के लिए आपको कोडिंग की ही जरूरत पड़ती है। विदाउट कोडिंग आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं कर सकते हैं। इसी का अपोजिट अगर हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, यानी ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे ही हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे सामने ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, छोटे छोटे आइकन्स रिप्रेजेंट करता है, यानी हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफ के द्वारा, छोटे छोटे आइकन्स के द्वारा काम कर सकते हैं, टूल्स के द्वारा काम कर सकते हैं। और बेसिकली या फिर ज्यादातर पर अधिकतम जो यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यही है। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में लगभग हर जगह, हर ऑफिस में या फिर कहीं पे भी काम किया जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है? ग्राफिकल होता है, या फिर इसमें हमको टूल्स प्रोवाइड किया जाता है, या फिर इसमें छोटे छोटे आइकन प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके द्वारा हम लोग इसमें वर्क कर पाते हैं। जैसे कि सपोज डैट हमको इसमें अगर एक फोल्डर बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? माउस का यूज करेंगे और ब्लैंक डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाके क्लिक करेंगे और देन फिर हमको फोल्डर का आइकन मिलता है, फोल्डर पे क्लिक करते हैं, हमारा फोल्डर बन जाता है। देन आप अपना नाम एंटर करो एंड देन एंटर करो, आपका फोल्डर क्लियर हो गया। सो आपका फोल्डर क्रिएट हो गया। सो इस प्रकार का जो हमको इंटरफेस मिलता है उसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसके अंतर्गत जो आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो है विंडोज 95, XP, विंडोज 7, विंडो 98 एंड अभी भी विंडो 7, विंडो 10 भी आ चुका है। देन या फिर आप यूं कह लीजिए मैक OS या फिर iOS, ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसमें काम करने के लिए आपको आइकन्स प्रोवाइड होते हैं, टूल्स प्रोवाइड होते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक या फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।